हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। मैं दीपक सहगल और उपस्थित हूँ जीके जीएस का ये मॉक टेस्ट लेकर। डेली मॉक टेस्ट चलता है 40 क्वेश्चन का। तो आज के मॉक टेस्ट में कट ऑफ रहने वाला है 33। 40 में 33 अगर लाते हैं आप तो बहुत अच्छा आपकी तैयारी है। तो प्लीज़ मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा, स्कोर को कमेंट कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? 5, 7, 9, 11। सही आंसर होगा 9। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस होते हैं। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? कमेंट में कीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। दूसरा प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सा है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, फार्मूला होता है इसका CCl4 होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। सही आंसर क्या होगा? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सा है? तो सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस है। तीसरा प्रश्न है, झुकी हुई पीसा की मीनार कहाँ पर स्थित है? चीन, मिस्र, फ्रांस, इटली। सही आंसर है इटली। झुकी हुई पीसा की मीनार इटली में स्थित है। पानी पंचायत योजना भारत के किस राज्य में स्थित है? पानी पंचायत योजना भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर होगा ओडिशा। पानी पंचायत योजना भारत के ओडिशा राज्य में है। 5 नंबर प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, JB कृपलानी। सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। 6 नंबर प्रश्न है, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, फुटबॉल। सही आंसर होगा हॉकी। आगा खां कप का संबंध हॉकी से है और फुटबॉल से DCM ट्रॉफी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। DCM ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। फीफा कप, रोवर्स कप, सुब्रतो कप सभी फुटबॉल से ही संबंधित है। लेकिन यहाँ प्रश्न है आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो सही आंसर हॉकी होगा। लोकसभा किस प्रकार का सदन है? उच्च सदन, अस्थाई सदन, निम्न सदन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा निम्न सदन। लोकसभा निम्न सदन है और वही उच्च सदन की जब बात आएगी तो राज्यसभा आंसर होगा। उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। तो सही आंसर C नंबर हो जाएगा। और लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 79 में है। आपको एक ट्रिक यहाँ पर बता रहे हैं, याद रखना है। सरल, स से हो गया संसद 79, र से हो गया राज्यसभा 80 और ल से हो गया लोकसभा 81। यानी अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन होता है, 80 के तहत राज्यसभा का गठन होता है और 81 के तहत लोकसभा का गठन होता है। तो लोकसभा का गठन किस में होता है? अनुच्छेद 81 में होता है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर। सही आंसर होगा लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक हॉलैंड के रहने वाले थे और वही सबसे पहले 1683 ईस्वी में जीवाणु की खोज किए थे। 1683 ईस्वी में। हॉलैंड का आधुनिक नाम नीदरलैंड है। सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में,
अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में। 9 का सही आंसर होगा हिंद महासागर। सुंडा गर्त हिंद महासागर में स्थित है। 10 नंबर प्रश्न है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन, मछली उत्पादन, अंडा उत्पादन, फल उत्पादन। सही आंसर होगा उर्वरक उत्पादन। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा से है। 11 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? गृह मंत्रालय, आरबीआई, वित्त आयोग और केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। सही आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन को सीएसओ बोलते हैं शॉर्ट में, और इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ था। भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है और किस देश के साथ संपर्क करती है? चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। सही आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा संपर्क करती है। श्यानता की एसआई मात्रक क्या है? श्यानता की एसआई मात्रक क्या है? पॉइज, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला। सही आंसर होगा पॉइज। श्यानता की एसआई मात्रक पॉइज है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक शेयर तो बनता है दोस्त। अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य, रामानंद, कबीर, शंकराचार्य। तो सही आंसर होगा शंकराचार्य। अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक शंकराचार्य थे, और रामानुजाचार्य जो थे विशिष्टाद्वैतावाद के थे। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचनाकार कौन थे? अरविंद घोष, एस.के. मुखर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, नवीन चंद्र। सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला और भारत का राष्ट्रगान जन गण मन दोनों के लेखक या रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, अकबर द्वितीय, मोहम्मद शाह। सही आंसर होगा ए नंबर, बहादुर शाह जफर द्वितीय। 17 नंबर प्रश्न है, मरीना बीच कहाँ पर स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। सही आंसर होगा तमिलनाडु। मरीना बीच तमिलनाडु में है। व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है? अमेरिका, फ्रांस, रूस, भारत। सही आंसर होगा अमेरिका। व्हाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान है, और अमेरिका के अभी राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में 50 राज्य हैं, और इसीलिए अमेरिका के झंडे पर 50 स्टार है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1750 में, 1754 में, 1757, 1785। सही आंसर होगा 1757। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम में पूछा गया था, प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में, वो प्लासी जो जगह है वो किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है या माना जाता है? थियोफ्रेस्टस, अरस्तु, लैमार्क, कैरोलस लिनियस। सही आंसर होगा थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। और वर्गीकी का जनक कैरोलस लिनियस को बोला जाता है। और जीव और जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, मरकरी का संकेत क्या है? Hg, Pb, Au, Ag। सही आंसर होगा Hg। Hg का फुल फॉर्म होता है हाइड्राग्राम। हाइड्राग्राम मरकरी का संकेत है। और मरकरी Hg का परमाणु संख्या 80 होता है और परमाणु द्रव्यमान 201 होता है। Pb का मतलब लेड होता है, लैटिन नेम लिया गया है। प्लम्बम होता है और इसी को लेड सीसा भी कहते हैं। सी ऑप्शन देख रहे हैं, Au औरम, औरम को सोना कहते हैं। और Ag अर्जेंटम, ये चांदी है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। मरकरी का संकेत Hg है, पूरा नाम हाइड्राग्राम है। 22 नंबर प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1952, 1949, 1965, 1971। सही आंसर होगा 1949। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 1949 में हुई थी। और यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी जान लेते हैं। यूपीएससी की स्थापना 1926 में हुई थी। इसी का सहयोगी कह सकते हैं पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। पीएससी की स्थापना 1937 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न का आंसर बी लगाना है, 1949। 23 नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च वित्तीय संस्था कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक, यूको बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी और राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुई थी। और शुरुआत में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान में आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्यालय जो है मुंबई में है और इसीलिए मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। 24 नंबर प्रश्न है, आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं सीधा, आभासी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। 25 नंबर प्रश्न है, एल्सी पैलेस किसका निवास स्थान है? पुर्तगाल के राष्ट्रपति का, फ्रांस के राष्ट्रपति का, पाकिस्तान के राष्ट्रपति का, इटली के राष्ट्रपति का। सही आंसर होगा बी नंबर, फ्रांस के राष्ट्रपति का। फ्रांस के राष्ट्रपति का निवास स्थान को एल्सी पैलेस कहते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम, और डी ऑप्शन है सिलिकेट। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन है सोडियम सिलिकेट, दूसरा ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन है सोडियम और चौथा ऑप्शन है सिलिकेट। सही आंसर होगा सोडियम सिलिकेट। सत्ताईस नंबर प्रश्न है, सीसा का सांकेतिक नाम क्या है? के, एजी, एसबी, पीबी। सही आंसर होगा पीबी, प्लम्बम। इसी को लेड बोलते हैं, सीसा बोलते हैं। कोशिका भित्ति एवं केंद्र के बीच जो जीव द्रव्य पाए जाते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? ये सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है। कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच जो जीव द्रव्य पाए जाते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? साइटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा, प्लास्टिड, न्यूक्लियोप्लाज्मा। सही आंसर होगा साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा सही आंसर होगा। डीएनए किसका बना होता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन का और वसा का। सही आंसर होगा प्रोटीन। डीएनए बना होता है प्रोटीन का। 30 नंबर प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब हुआ था?
1855 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में, 1871 कर लीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन, 1871, 1865, 1870। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा बी नंबर 1871। 1871 में इटली का एकीकरण हुआ था। 31 नंबर प्रश्न है, 10 डाउनिंग पैलेस किसका निवास स्थान है? ब्रिटेन के महारानी का, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का, फ्रांस के राष्ट्रपति का, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का? सही आंसर होगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का। 10 डाउनिंग पैलेस निवास स्थान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अभी बोरिस जॉनसन है और गृह मंत्री प्रीति पटेल है जो भारतीय मूल के हैं। ताप बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम होता है, बढ़ता है, सामान्य रहता है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा बढ़ता है। ताप बढ़ने से द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। ताप बढ़ाएंगे द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। 33 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे का, तांबे का, कांसे का, इस्पात का? सही आंसर होगा नरम लोहे का। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे का। ऑप्शन में नरम लोहा भी दे सकता है, मृदु लोहा भी लिखा हुआ मिलेगा। मृदु लोहा का मतलब ही नरम लोहा होता है। 34 नंबर प्रश्न है, नोआखली कहाँ पर स्थित है? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश? करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश। नोआखली बांग्लादेश में स्थित एक जगह है। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तानसेन, ईश्वरदास, महेश दास, केशवदास? 35 का सही आंसर होगा महेश दास। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। और तानसेन का आपका असली नाम पूछा जाए तो रामतनु पांडे होगा। 36 नंबर प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? पृथ्वी एवं मंगल, शुक्र एवं बुध, शनि एवं बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति? 36 का सही आंसर होगा मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। और याद रखना है बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी 0 उपग्रह है। 37 नंबर प्रश्न है, किडनी स्टोन किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का, प्रोटीन का, कैडमियम का, जिप्सम का? सही आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फेट का। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कैल्शियम फॉस्फेट, तो यहाँ पे कैल्शियम से रिलेटेड ही होगा, यानी कैल्शियम फॉस्फेट बनाएगा आंसर। लेकिन करेक्ट आंसर याद रखना है कैल्शियम ऑक्जिलेट। कैल्शियम ऑक्जिलेट किडनी स्टोन बना होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट का। 38 नंबर प्रश्न है, OCR क्या पता लगाता है? कागज़ पर लिखे अल्फ़ा न्यूमेरिक अक्षर को, अपराधियों की गतिविधियाँ, पदाधिकारियों का भ्रष्टाचार, एड्स की बीमारी? 38 का सही आंसर होगा ए नंबर। कागज़ पर लिखे अल्फ़ा न्यूमेरिक अक्षर को बताता है OCR। 39 नंबर प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? पेरिस, न्यूयॉर्क, सिडनी, मॉस्को? सही आंसर होगा न्यूयॉर्क। USA में, अमेरिका में न्यूयॉर्क जगह है या शहर बोल सकते हैं। न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है और न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। और वही अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूछा जाए तो भारत में स्थित है, गुजरात में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का बी नंबर। पिरामिड किस देश में स्थित है? इटली, चीन, मिस्र, फ्रांस? आखिरी प्रश्न है, 40 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। पिरामिड मिस्र में स्थित है। मिस्र की राजधानी काहिरा है।
तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये मॉक टेस्ट, रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।